लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजयपाल सजवान ने दिया इस्तीफा। विजयपाल सजवान ने पार्टी अध्यक्ष करण माहरा को लिखा पत्र। सभी दायित्वों से मुक्त होकर त्यागपत्र देने की लिखी बात। जल्द बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं विजयपाल सजवान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विजयपाल सजवान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नाम इस्तीफा लिख दिया है और सभी दायित्वों से मुक्ति देने को कहा है। साथ ही वो बीजेपी का दामन भी जल्द थाम सकते हैं। तो सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी खबर इस समय की, जहां पर बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं विजयपाल सजवान। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जो प्यार सम्मान दिया है, उसके बदले अगर ऐसे समय में पार्टी को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं तो निश्चित समय आप समझ सकते हैं कि वो क्यों छोड़ रहे हैं और इसकी सफाई उनसे निश्चित तौर पर पूछी जानी चाहिए। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, विजयपाल सजवान ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, किस तरह से देखा जा रहा है? जी विशाल, देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता इस्तीफा दे रहे हैं और लगातार जो है इस्तीफा ही नहीं दे रहे बल्कि जो है भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में एक और बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से 2 बार के पूर्व विधायक जो है वो रहे हैं और गंगोत्री से विधायक रहे हैं विजयपाल सजवान, उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा दिया है। करण माहरा को जो है इस्तीफा सौंपा है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि विजयपाल सजवान जो है भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तो शैलेंद्र रावत पूर्व विधायक जो रहे हैं और जो पूर्व प्रत्याशी भी कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। कुछ समय पहले ही पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे मनीष खंडूडी और पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इसको तमाम जिस तरीके से बड़े से लेकर छोटे नेता कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक चिंताजनक खबर भी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए है और ऐसे में बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को जो है लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि मतदान के एक दिन पहले तक जो है सदस्यता अभियान जारी रहेगा और तमाम जो कांग्रेस के या विपक्षी दलों के जो नेता है उन्हें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इसी क्रम में जो है लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जो है कांग्रेस का कुनबा खाली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक बड़े झटके के तौर पर जो है इस वक्त ये देखा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक और जहां कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए और सभी को एकजुट होकर जो है पार्टी के हित में कार्य करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो एक चिंताजनक खबर जो है कांग्रेस के लिए ये है। अरुण, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस टारगेट लेकर के चल रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन एक बार के बाद एक जहां उनको लगातार ये झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लोग उनके पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में वो अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे, कैसे वो लोकसभा चुनाव में पार पाएंगे? जी विशाल, देखिए कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है कि इस बार जो है वो चुनाव जीतेंगे और 5 लोकसभा सीटें जीतने का दम कांग्रेस पार्टी बनी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पूर्व विधायक रहे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, महानगर अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसे में और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार बात कर रही है कि 11,000 से अधिक ज्वाइनिंग जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता या विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी को है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बात करी है 5 लोकसभा सीटें जीतने की, तो ऐसे में जो है इस तरीके से जब उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो ऐसे में काफी मुश्किलें जो है कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में हो सकती है। और ऐसे में हालांकि किस तरीके से आगे और भी जो है जो नेता कांग्रेस के हैं वो किस तरीके से एक संगठन में रहते हैं या और कौन बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ सकते हैं, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता
लगातार पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी चिंताजनक बात ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।